जोधपुर में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें लगभग 36 लोगों की जानें जा चुकी है और अभी भी बहुत सारे लोग घायल हैं। तो हमने पहले भी हम सुरक्षा शिविर जगह जगह कर रहे थे और इसको हमने 10 तारीख के बाद से डेली बेसिस पे हम गाँव में सुरक्षा शिविर कर रहे हैं। आज हमने एसडीएम कोर्ट में बहुत बड़ा एक सुरक्षा शिविर रखा जिसमें हमारे डिलीवरी मैन भी सारे इकट्ठे थे। उनको भी ट्रेनिंग दी कि हम जब जहाँ पे गांव में डिलीवरी देने जाते हैं तो डिलीवरी देते टाइम सिलेंडर की लीकेज की जांच करनी चाहिए, तोल के देना चाहिए। और हमारे यहाँ कस्टमर्स को भी हमने बताया कि घरों पे किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए, उसको हमेशा धरातल से 6 फीट की ऊंचाई पे रखना चाहिए। खिड़की कोई भी स्पार्क हो तो बटन बंद या चालू नहीं करें जब अगर कहीं लीकेज हो जाए। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमेशा सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। जोधपुर में हुए गैस कांड के बाद में राज्य सरकार अलर्ट मोड पे है और सभी जिला अधिकारियों द्वारा जगह जगह पर कैंप का आयोजन करके एलपीजी सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुरक्षा शिविर जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोगों के साथ जनसंवाद किया जा रहा है। लोगों को, महिलाओं को, गृहिणियों को है वो उसकी सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है। और जो डिलीवरी बॉय हैं जो सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं उन लोगों को भी सजग किया जा रहा है। उन्हें भी बताया जा रहा है कि जहाँ भी आप जो सिलेंडर डिलीवर करने जा रहे हैं वहाँ पे लोगों को जागरूक करें, उनकी जो सुरक्षा के मापक जो मापदंड हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराएं, उन्हें बताएं। तो इसी कड़ी में आज लक्ष्मणगढ़ में भी एक शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ पे जो इंडियन कंपनी है उनके अधिकारी यहाँ पे आए और उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनकी क्यूरी को सुना और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर उनकी जो सुरक्षा के मापदंड हैं उनके बारे में उन्हें अवगत किया गया। भी ज़्यादा लगी है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे इसके लिए ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। आपको जब तक अच्छा लगता है, जब तक आप इसको यूज करना चाहते हैं, तब तक आप अपने घरों में ले जाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। और जिस दिन आपको लगे कि नहीं ये उतना अच्छा नहीं है तो आप वापस कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस हो जाएगा। तो महिलाओं से ये भी आग्रह कि आप लोगों को किस प्रकार के घर के अंदर किस प्रकार के सावधानियों के संबंध में यदि कोई भी उनके मन में किसी प्रकार कोई प्रश्न वगैरह है तो वो आज हमारे रसद विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, सुरक्षा अधिकारीगण सभी हमारे बीच में मौजूद है। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न उनके मन में आता है तो वो भी आवश्यक रूप से करें। आप लोगों को सभी को विदित है कि जोधपुर में एक बड़ी घटना हुई है एक किसी गांव के अंदर, और वहां पर लगभग आज की सूचना के अनुसार 36 कैजुअलिटी उसमें हो रखी है और काफी अभी भी घायल है। तो इस प्रकार की दुखांती का हमेशा होती रही है कहीं ना कहीं। और कुछ न कुछ हमारे को पता भी है कि इस बारे में कि गैस की जो हमारा जो सिलेंडर है, हम हालांकि आप सभी को विदित है कि हम शुरू से पुराने जो प्राचीन काल में हमारे जो चूल्हा वगैरह है या जो ईंधन का जो तरीका था वो दूसरा प्रकार का तरीका था। उसमें कई प्रकार की हालांकि ईंधन की रखने में भी समस्या आती थी और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की समस्याएं भी होती थी। आधुनिक युग में हमारी सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन साथ साथ में कई प्रकार के प्रोटोकॉल, कई प्रकार की सावधानियां भी हमारे को साथ में रखनी चाहिए। आप सभी को विदित है कि हमारा जो गैस का जो रसोई का जो पूरा जो मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो मुख्य रूप से हमारे चूल्हे से संबंधित है। और आज के सभी अधिकतर जो परिवार एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं और इसमें काफी सावधानियां हम सभी को रखनी जरूरी होती है। और मुख्य रूप से आप सभी को यह भी जानकारी है कि इसमें जो पूरा जो हमारा जो चूल्हे का पूरा सिस्टम है वो 4 पार्ट्स में है। शुरू से लेकर हम यदि इसको देखें तो सबसे पहला है जो आपका मुख्य सिलेंडर है। सिलेंडर के साथ में फिर उसका रेगुलेटर है, रेगुलेटर के बाद में उसका होज जो पाइप है और पाइप के बाद में आपका चूल्हा है। तो ये 4 प्रकार के कंपोनेंट है और प्रत्येक कंपोनेंट की अलग अलग सावधानी है। आप सभी को काफी जानकारी भी है और काफी जानकारी ऐसी है जो हमारे को शायद हो सकता है हमारे काफी लोगों को जानकारी भी नहीं है, जिसके बारे में काफी डिटेल से आप लोगों को बताया भी गया है। मुख्य रूप से हमारा जो रेगुलेटर और आपका एक मैं आपको घटना का ये भी बताता हूँ कि मेरे साथ में मैं हालांकि जगह का नाम और उसका जिसके साथ दुखांती का हो उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे खुद के भी एक ड्राइवर थे जहाँ पर मैं एक जगह मेरी पोस्टिंग थी, वहां पर उनके साथ भी इसी प्रकार की दुखांती का हुई थी। ये पाइप में लीकेज की वजह से एक मतलब गैस का रिसाव हो गया। गैस में रिसाव होने के कारण उस ड्राइवर की उनकी जो पत्नी थी वो जल गई और ये बड़ी दुर्घटना थी इस प्रकार से। हालांकि हम ऐसी घटनाएं और भी सुनते हैं, हमने अपने आसपास भी देखते हैं। शायद आपको ये भी विदित है कि खाटू के अंदर खाटू श्याम जी में काफी इस प्रकार की घटना काफी टाइम पहले 4-5 साल पहले हो चुकी है। तो ये भी आप लोगों को जानकारी है और इस प्रकार की घटनाएं हम यथाकदा देखते रहते हैं। मुख्य रूप से मेरा आप लोगों से काफी जैसे हालांकि प्रोटोकॉल के बारे में काफी आप लोगों को बता भी दिया कि हमारा जो चूल्हा मतलब जो हमारे जो गैस पाइप है और जो रेगुलेटर है, आप सभी को इसके बारे में गैस पाइप के बारे में बताया कि 5 साल में उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन मेरी जो धारणा है
मेरी धारणा ये कि मैं अधिकतर लोगों को जिनके बारे में डिस्कशन होता है या कहीं संवाद होता है तो मैं सामान्य तौर पे ये कहता हूँ कि अपना एक ध्येय बना लीजिए कि साल भर में 2 तारीख निश्चित कर लें। 1 जनवरी निश्चित कर लो या फिर 1 जुलाई निश्चित कर लो, कम से याद रहेगा कि 1 जनवरी 1 जुलाई को कि हम अपने चूल्हे का आवश्यक रूप से हम साल भर के अंदर अपना गैस पाइप चेंज कर दें और रेगुलेटर भी उसको चेंज कर दें। एक शायद आप लोग एक डीएसओ साहब भी मेरे को बता रहे थे कि ये कहीं हम जो पीतल का रेगुलेटर यूज करते हैं और वो पीतल का जो रेगुलेटर होता है वो उसमें पिघलने की संभावना ज्यादा रहती है, लीकेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। शायद इससे मेरे को जानकारी दी गई थी, तो वो भी नहीं करना चाहिए। आईएसआई मार्क का जो भी हमारा रेगुलेटर है वो जरूर यूज करें। आपका जो गैस का जो पाइप है वो भी इसी प्रकार का होना चाहिए और साथ में इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। साथ में कई बार हम ये भी करते हैं कि हमारा जो चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि चूल्हे पे गृहिणियां जो महिलाएं वगैरह क्या करती है, उसके ऊपर जैसे कोई बैंगन का भुर्ता वगैरह बनाना है तो आप लोग उसी के ऊपर सिकाई करते हैं या अन्य कोई चीज है उसकी सिकाई उसी के ऊपर करते हैं, जिसके कारण उसके जो पार्टिकल्स वगैरह है चूल्हे में फंसने की संभावना हो जाती है और उसके कारण गैस जो रिसाव गैस का जो क्या नाम है वो जो चूल्हा का जो नोजल वगैरह है वो खराब होने की संभावना हो जाती है। ये सभी आप सभी को विदित है। इस कारण से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। एक बार मेरे घर के अंदर भी इस प्रकार से गैस के अंदर लिखे वो मतलब बंद होने से उसका पाइप एकदम से प्रेशर के साथ खुल गया था। मैं एक छोटी छोटी घटना किसी घर में कहीं भी हो सकता है, आपने कितनी सावधान रखे। हालांकि आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि मैं लगभग साल भर में अपना चेंज कर देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती है। इस कारण लापरवाही कतई बिल्कुल भी ना बरतें। एक सामान्य तौर पे एक जानकारी जो मेरे को भी मिली है, जो मैंने पढ़ी है, उसके बारे में यह है कि आपका जो गैस का चूल्हा है, गैस के चूल्हे में यदि उसमें जो लाइट जो रोशनी है यदि पीले रंग की होने लग जाए और बर्तन काले होने लगे, जरूर अपना गैस का चूल्हा जरूर चेक करवाएं। तो ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल है, ये जो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखने चाहिए। और स्पेशली तौर पे कई बार महिलाएं ये भी करती है कि अपना गैस का मान लो उसमें कोई दाल चढ़ा दी या दूध चढ़ा दिया, उसके बाद में उसको दोबारा मतलब बाहर व्यस्त हो जाती है किसी चीज के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जब चूल्हा चल रहा हो तो साथ में वहीं पर ही रसोई में जरूर मौजूद रहे और साथ में आपका जो मोबाइल वगैरह है या लाइट का स्विच वगैरह यदि आपको रिसाव की यदि आपको आशंका लगे तो आवश्यक रूप से वो बटन वो बंद वगैरह ना करें लाइट वगैरह का, और मोबाइल पे बातचीत करेंगे वो भी बाहर जाके करें। ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल काफी प्रोटोकॉल है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि डीएसओ साहब इस संबंध में छोटी मोटी जो वीडियो क्लिप वगैरह वो भी शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की क्लिप्स वगैरह आप लोगों के बीच में रखें। और मेरा यही यहाँ मौजूद जो कैंप है इसमें सभी जो महिलाएं हैं इन और जो सभी जो लक्ष्मणगढ़ वासी जो पधारे हैं इन सभी से आग्रह कि आप लोगों को जो जानकारी दी गई है इनको आगे भी आप बढ़ावा दीजिए, जानकारी दें, सभी लोगों को जानकारी मिले। आगे से आगे आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी बताएं और ताकि इस प्रकार की जो दुखांति का ऐसी घटना हमारे आसपास हमारे मोहल्ले में कहीं भी नहीं रहे। और निस्संदेह आपका जागरूकता कार्यक्रम में आप लोग संवाद करेंगे और इस चीज को आगे आप थोड़ा प्रसारित करोगे तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी की हो सकता है किसी की जिंदगी बचाने में पूरा सहयोग कर सकेंगे। तो आप सभी इन प्रोटोकॉल का पूरा अवश्य ध्यान रखें और किसी प्रकार के आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य इनसे जरूर पूछिए। धन्यवाद। ये हमारी कंपनी इंडेन ने कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। ये एक तो कभी किसी भी एक्सीडेंट में फंस जाए तो विस्फोट नहीं होता इससे कभी भी। ये फाइबर का बना हुआ है, वो फाइबर खुल जाते हैं और विस्फोट जो हमारे चांस होते हैं वो बहुत कम है इसमें। ये पारदर्शी भी है, इसमें गैस का लेवल दिखता है कितनी गैस है। ये वजन में भी बहुत हल्का है और इसको घर पे हमारी माताएं बहनें आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी कोई कॉस्टिंग वगैरह अलग से? इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पुराना सिलेंडर होता है हमारा उससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट इस तरीके से होता है कि अगर आप सिलेंडर वापस करते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाता है। तो उसकी कोई प्राइस नहीं है, ये हमारी सभी गैस एजेंसियों पे उपलब्ध है। तो इसको इंडेन अगर रेगुलर बेसिस पे मतलब वो सिलेंडर वापस लेके हाँ आप वो भी कर सकते हैं, रिप्लेस करवा जितनी सिक्योरिटी उसकी पे करी है वो आपको रिटर्न हो जाएगी और इस सिलेंडर की जितनी सिक्योरिटी डिफरेंस अमाउंट है वो पे करना होता है आपको। जी सर, थैंक यू।